जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस शुक्राना, हर वेले शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु पा का शुक्राना कर रही हूँ। वो हर पल संगत जी हम लोगों के साथ में होते हैं और इस बात का एहसास करवाते हैं कि संगत जी इधर एक मैसेज आया था मुझे कि कुड़िए तेरे ऊपर 3 दिन बहुत भारी है। संगत जी ये सोचो ना कि हम लोग ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं होता, पर मेरा इस दिन 3-4 दिन से मोबाइल भी टूटा था और मैंने कोई भी सत्संग नहीं सुना। गुरुपा सॉरी, क्योंकि 3 दिन से कुछ लाइट का भी दिक्कत था, इन्वर्टर भी ख़त्म हो गया था और कोई भी सत्संग नहीं सुन पाया। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी गुरु जी। पर संगत जी इन 3 दिनों में गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में मेरे घर पे हर पल ऐसे एहसास दिखाया। संगत जी कुछ परेशानियां ऐसी आई कि गुरुपा अभी उन चीज़ों को नहीं कहना चाह रहे कि नहीं कहो, तो शुक्राना गुरुपा। लेकिन संगत जी वो ऐसी बातें नहीं जो मैं कुछ चीज़ें बताऊं। जब गुरु जी का आदेश होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। संगत जी पर गुरुपा उससे पहले कुछ भी मतलब घटना होने से पहले या कुछ भी परेशानी होने से पहले गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में मेरे रूम में आए। और संगत जी उससे पहले 2 दिन पहले हर दरवाजे पर मैंने ऐसे पहले कभी नहीं देखा था। जब से गुरुपा से ही मिली हूँ, गुरुपा का हमारा कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हुआ। और संगत जी उसमें भी पता नहीं क्या होता है कि कभी कभी कनेक्शन टूट रहा है कि किसी वजह से वो गुरुपा ने ये जानते हैं कि गुरुपा को बहुत कष्ट हो रहा है मेरी वजह से। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि संगत जी उस दिन बटरफ्लाई पूरा पंखे से कट गई। उसके एक पार्ट तो मुझे नहीं मिला, तो वो तड़पते हुए भी मंदिर में मैंने देखा, वो सत्संग में मैंने सुनवाया था। और संगत जी मेरी बच्चे के छोटे बेटे के ऊपर और दोनों बेटियों के ऊपर, बेटा तो मतलब घर से बाहर ही नहीं निकलने लगा है, उसका इस तरह से हुआ। और खाना नहीं खाता था, तो अब जाके थोड़ा सा रिलीफ हुआ गुरुजी कि वो थोड़ा सा पहले से, क्योंकि गुरुजी ने सत्संग सुनवाया था उसको बहुत बड़ी कोई बीमारी होने वाली है। और संगत जी वो ऐसा कर रहा था कि वो ना घर के बाहर दिखाने जा रहा था, ना मतलब डॉक्टर के पास, ना कहीं जाने को तैयार, कहीं भी नहीं जाने को तैयार हो रहा था। उसने एकदम सब कुछ बोलना उठना बंद कर दिया था। तो गुरुपा का लख लख शुक्राना कि कल बेटे ने बहुत दिन बाद आया और मेरी गोदी में लेट गया, कहते मम्मी सर मेरा सहला दो। शुक्राना गुरुपा, क्योंकि गुरुपा ने कहा है तू चिंता ना कर, मैंने तेरे बच्चों का हाथ पकड़ रखा है, मैं उनको सबको ठीक कर दूंगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब किसी का सहारा ना हो, तब जब ईश्वर पे सब छोड़ दो ना, तो वो ज़रूर साथ देते हैं। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी माँ बाप किसी के भी ज़िंदगी भर का साथ नहीं दे पाते, और हम जिन पे वो रहते हैं वो करते हैं। और कभी कभी उनका बिहेवियर ऐसा होता है कि दिक्कत, पता नहीं संगत जी क्यों ऐसा होता है कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। जो भी हुआ उसमें गुरुपा मिले, ये सबसे अच्छी बात हुई और उन्होंने मुझे पकड़ा। और संगत जी कई बार ऐसा मन में फील आता है कि पता नहीं क्यों हम गुरुजी से या किसी को तकलीफ़ हुई है, जो भी है गुरुपा, गुरुपा कहते तूने मुझे नहीं चुना है। क्योंकि हम लोग इंसान है संगत जी, भूलते हैं, भूल जाते। और शायद जितना वो गुरुपा साथ दे रहे हैं उतना हम शुक्राना भी नहीं कर सकते। संगत जी हम कौन हैं करने वाले, गुरुपा ही हैं करवाने वाले। संगत जी गुरुपा का एक, अगर ना सत्संग मैं ना करूं तो गुरुपा जैसे नहीं नाराज़ होते हैं, पिता एक नाराज़ होते हैं, ऐसा काम नहीं किया तुमने, शुक्राना भी नहीं किया, उसके लिए नाराज़ होके तो बड़ा अच्छा लगता है कि वो नाराज़ भी हो रहे हैं हमसे। और शुक्राना कि तू भूल गई है, तू शुक्राना करना भी नहीं जानती।
तो शुक्राना गुरुपा कि आप अपनी बेटी को इतने अच्छे से याद दिलाते हैं। और संगत जी, गुरुपा ने आज मुझसे बिल्कुल कह दिया कि आज बिल्कुल मत उम्मीद करना मैं तुझे दर्शन देने आऊँगा। तो शुक्राना गुरुपा, क्योंकि इधर कई दिनों से गुरुपा ने बहुत ज़्यादा मेरी परेशानी उठाई है, बहुत कष्ट उठाए हैं। और पर गुरुपा संगत जी, गुरुपा कह तो रहे थे, मैसेज आया था कि मैं तुझे दर्शन नहीं दे रहा, पर संगत जी मेरे मम्मी पापा सुबह ही आ गए। उन्होंने पता नहीं क्या ऐसा, कई दिन से बात नहीं हुई थी, तो वो सुबह ही आ गए। कुछ वजह भी थी, इसीलिए भी आए थे। तो शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, गुरुपा आपका तहे दिल से शुक्राना कि आप आए थे और आपने आभास भी करवाया मुझे इतना प्यारा। और संगत जी, गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना कि मेरी माँ को भी आपने आभास करवाया कि आप आए हो। और मैंने मम्मी से बताया तो मम्मी कह रही हाँ, मुझे भी मेरे पापा को नहीं मतलब इस चीज़ का एहसास हुआ, क्योंकि वो मानने लगी कहीं ना कहीं, क्योंकि माँ का दिल है और जब बच्चे को परेशानी होती तो माँ से बेहतर कौन समझे, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मैं जानती हूँ। पर जब इंसान बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है तो माँ बाप कब तक किसका साथ दें। और एक समय ऐसा आता है कि वो भी किसी दूसरे के सहारे हो जाते हैं। तो शुक्राना है गुरुपा कि फिर भी वो मेरे साथ खड़े हैं और मुझे हौसला देते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और गुरुपा ने भी उतना ही हौसला दिया, वो भी मेरे उतने ही साथ खड़े हैं। नहीं तो संगत जी, कई बार ऐसा हो जाता था कि मैं नाराज़ होती थी, खाना नहीं खाती थी, बहुत बहुत बार हुआ। तो मेरे मुँह से यही निकला करता था कि जितना मैं अपने अंकल जी से प्यार करती हूँ, इतना मैंने शायद ईश्वर से किया होता तो वो मुझे साक्षात दर्शन दे देते। पर क्या हुआ ना संगत जी, मैंने तो उनको उतना प्यार भी नहीं किया उतना, और फिर भी उन्होंने आके मुझे थाम लिया। बस मैंने पुकारा ही था कि उन्होंने हमें थाम लिया। तो शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, मैं पितृदोष का वो जो भी है गुरुपा के सत्संग में मुझे सुनवाया गया, पहले भी बहुत बार, क्योंकि जो बार बार वो गुरुपा ही जानते हैं कि क्या है। पर गुरुपा, मैं अपनी तीनों पीढ़ियों का, जो भी पूर्वज हैं हमारे, ससुराल पक्ष से, मायके पक्ष से, कहते ना 3 पीढ़ियों का आशीर्वाद हमें मिलता है। जो भी पितृ हमसे नाराज़ हों या किसी वजह से मेरे वजह से अगर तकलीफ़ पहुँची है, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि आपकी बेटी, आपकी बहू कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहती। पर इधर संगत जी, मेरे जेठ जी ने किसी को बुलवा के कुछ करवाया था। और मेरी शादी से बहुत टाइम पहले, मतलब जो भी हुआ, 2-3 बार मेरे अंकल जी के साथ कुछ हुआ और उन्होंने पहले बुलवा के ठीक करवा लिया। जब तीसरी बार हुआ तो मैंने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि मतलब बार बार क्यों हो जाता है, क्यों, कौन कौन ऐसा है। तो मैंने कहा कि मतलब खुलवाओ, तो उन्होंने उल्टा ही हम लोगों के साथ पता नहीं उन्होंने किया, या पहले जो करवाया तो उन्होंने बहुत लंबा इस तरह से खुलवाया कि मेरी शादी से पहले की सारी घटनाएं, मेरे साथ चोट लगना, बहुत सारी चीज़ें। तो मेरे अंकल जी का भी तो मेरे साथ तब से मतलब अंकल जी बार बार इस तरह से उनका थोड़ा सा वो है, तो वो करवा रहे हैं। मैं मना कर रही, क्योंकि संगत जी कई सारी मेरे यहाँ, जिस जगह पे मैं रह रही थी वहाँ पे कई सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी जो मतलब ये अनएक्सपेक्टेड हो रही थी। तो संगत जी, इसी वजह से, और फिर भी मैं गुरुपा का इस शुक्राना कर रही हूँ कि मेरे पूर्वज मेरे साथ खड़े रहें। और उनकी बेटी बहू कहाँ जाएगी, वो आपसे ही तो उम्मीद करती है, क्योंकि हमारे पूर्वज जब हमारे साथ होते हैं, बड़े बुजुर्ग हमारे साथ होते हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। तो शुक्राना गुरुपा कि आप
उन सब का ख्याल रखना, और मेरी वजह से यदि कभी किसी का मन भी दुखा हो ना, तो मैं इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। और कभी अगर कुछ गलती हुई है जाने अनजाने में, मैंने जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाया इधर, ये सब क्यों हुआ, मेरा एकदम बीपी बहुत बढ़ता है, और हाँ, बहुत ज़्यादा एकदम सब कंट्रोल से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब धीरे धीरे होती रहती हैं तो वो विस्फोट बन जाती है। तो शुक्राना गुरु भाव, वो आप सब जानते हैं और आपकी बेटी को बताने की ज़रूरत नहीं है। शुक्राना अनंतम अनंतम, शुक्राना श्वास श्वास, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी। और संगत जी, मैं नंबर दे रही थी उसमें सत्संग शेयर करने के लिए, तो संगत जी मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, और संगत जी नया मोबाइल आएगा तो इसलिए वो नंबर चालू नहीं हो पाया अभी। तो जो भी अगर सत्संग कोई भेज रहा है तो वो अगर लेट हो जाए संगत जी, तो मैं उसके लिए सॉरी बोलूँगी, और वो आगे अगर आपने सत्संग भेजा है तो वो ज़रूर आपका शेयर होगा। थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि मोबाइल को ठीक करवाना है संगत जी, और बस इतना ही। और आप अपनी सभी संगत पर जय गुरु जी। आगे आपसे अगले सत्संग में फिर मुलाकात होगी आप लोगों के स्नेह के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।